सभी अग्निवीर छात्रों को जय हिंद। और आज एक नई क्लास और एक नए टॉपिक के साथ। कल की क्लास हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया यानी भारत का एक सामान्य भौगोलिक परिचय, उस बारे में कुछ प्रश्नों को हमने पढ़ा था। आज की क्लास में वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं क्लास को। अब जैसे कि आज ये भारत का मैप आपके सामने है और हम लोग जानते हैं किस तरफ अरेबियन सी पर जाता है, नीचे इंडस ओशन यानी हिंद महासागर, और इधर जो है बंगाल की खाड़ी। इधर जो देश लगेगा उसका नाम है मालदीव, और इधर जो देश लगेगा उसका नाम है इंडोनेशिया, और नीचे जो सीमा बनाता है उसका नाम है थाईलैंड। इधर जो देश पड़ेगा उसका नाम है म्यांमार, और इधर का इलाका जो है ये भूटान के नाम है, और इस इलाके पे नेपाल आएगा, और बाकी ये पूरा इलाका चीन का है। यहाँ अफगानिस्तान पड़ेगा छोटी सी सीमा के साथ, और इधर पूरा पाकिस्तान का इलाका है। यहीं पर लक्षद्वीप स्थित है, और इधर अंडमान निकोबार जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है, और यहाँ पे दादरा नागर हवेली और दमन दीव दोनों को आपस में मिला दिया गया। इस तरीके से जो बाहरी विस्तार है भारत का वो यहाँ से ये बनता है। प्रश्न आपके सामने कैसे आएगा, जैसे कि भारत का उत्तर से लेकर के, हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, किसी भी देश का मानचित्र हो, विश्व का हो, राज्य का हो, देश का हो, मानचित्र का हमेशा ऊपर का हिस्सा जो होता है वो उत्तर का होता है, नीचे का दक्षिण, और इधर का इलाका पूर्व और इधर का इलाका पश्चिम का होता है। अब प्रश्न आपके सामने ये आया कि भारत यानी इंडिया, प्रश्न लिखा है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। टोटल क्षेत्रफल की बात कर रहा है। तो अगर कुल क्षेत्रफल की बात करें, स्थल और जल मिला करके जो भारतीय क्षेत्र पड़ता है उसको हम लोग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर के रूप में पढ़ते हैं। ये हमारा कुल क्षेत्रफल है। यहीं पे एग्जामिनर आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, चेक करेगा, भारत के क्षेत्रफल की तुलना विश्व के क्षेत्रफल से कर देगा। तो अगर भारत का कुल क्षेत्रफल देखा जाए विश्व के कुल क्षेत्रफल का, तो विश्व के क्षेत्रफल का 2.4%, यानी भारत के पास जो लैंड है, जो जमीन है, जो भूमि है, जो क्षेत्र है, वो विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत होगा। तो इसको ध्यान रखिएगा, भारत का क्षेत्रफल तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4%, ये भारत का विश्व के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा है। एक प्रश्न आपका ये बन गया। अब फिर एग्जामिनर कह रहा है कि अगर क्षेत्रफल के आधार पे भारत को क्षेत्रफल में विश्व में भारत का स्थान इस तरीके से उसने प्रश्न दिया कि विश्व में भारत का स्थान क्षेत्रफल में किस नंबर पे आएगा। तो देखिए, पहले नंबर पे दुनिया में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश है रूस, दूसरे नंबर पे आएगा आपका कनाडा, तीसरे नंबर पे आपका जाएगा चीन, और चौथे नंबर पे आपका जाएगा यूएसए, और पांचवें नंबर पे जाएगा आपका ब्राजील, और छठे नंबर पे आपका जाएगा ऑस्ट्रेलिया, और जो 7th रैंक आई वो होगी हमारी यानी इंडिया अर्थात भारत की। तो एक प्रश्न हमने ये भी क्लियर किया
कि अगर विश्व के क्षेत्रफल का कुल कितना क्षेत्रफल का परसेंट है भारत का, तो 2.4%। और विश्व की कुल जनसंख्या का भारत विश्व की कुल जनसंख्या का विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। क्षेत्रफल के आधार पर हम किस रैंक पे आते हैं दुनिया में? 7वें नंबर पे आते हैं। ये दो चीजें तो क्लियर हो गई। क्षेत्रफल के आधार पे इतने क्वेश्चन आपको लेके जाएगा। क्लियर है? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपकी बार एग्जामिनर ने क्षेत्रफल नहीं पूछा, आपकी बार उसने जनसंख्या पूछा। तो अगर जनसंख्या की बात करें तो विश्व में हम किस नंबर पे हैं? जनसंख्या में विश्व में भारत दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे पड़ोसी हमारा चीन, जो कि दुनिया में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। दूसरे नंबर पे हमारा नाम आता है भारत का, हम दूसरे नंबर पे हैं। अब इसी की तुलना फिर वो कर देगा कि विश्व की कुल जनसंख्या का, तो विश्व की कुल जनसंख्या का भारत में कितने परसेंट है? विश्व की कुल जनसंख्या का भारत में प्रतिशत, तो लगभग मान के चलिएगा 17.5%। 2001 की जनगणना के आधार पे ये डाटा हमारे सामने लिखा हुआ था कि 17.5% लगभग 17.5%। 17.5 अगर 17.5 ना दे करके आपको 18% देगा तो आप ऑप्शन वो भी लगा सकते हैं। तो 17.5% समथिंग जो है मानते हैं कि ये भारत की जनसंख्या का, विश्व की कुल जनसंख्या का भारत में निवास करती है। तो इस तरीके से ये पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चन के साथ। अब एग्जामिनर का कहना है कि भारत की इस छोर से लेके इस छोर की लंबाई कितनी है। तो अगर भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करें, भारत उत्तर से दक्षिण की लंबाई इसकी है 3214 किलोमीटर। और अगर भारत की पूरब से पश्चिम की लंबाई की देखी जाए, वो तो उत्तर से दक्षिण थी, अगर पूरब से पश्चिम की लंबाई की बात की जाए तो 2933 किलोमीटर। ठीक, उत्तर से दक्षिण की लंबाई है हमारी 3214 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम की लंबाई है हमारी 2933 किलोमीटर। ये दो चीज़ें अक्सर पूछी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है भारत, इसकी जो जल सीमा है वो कितनी है? भारत की जो जलीय सीमा है वो कितनी है? अक्सर प्रश्न ये पूछा जाता है कि भारत की जलीय सीमा कितनी है। तो देखिए, तटीय जो तट है, ये तट, अगर इन तटों की लंबाई को जोड़ा जाए तब तो 6100 किलोमीटर आएगा तटीय सीमा। लेकिन अगर कुल जलीय सीमा की बात करें, कुल जलीय सीमा, तो हमारी लगभग 7516.6 किलोमीटर। कुल जलीय सीमा का मतलब यहाँ जो भारत का नीचे हिंद महासागर, इधर बंगाल की खाड़ी और इधर अरब सागर का जो जलीय इलाका है, वहाँ पे भी जो पानी के अंदर तक हम जाते हैं, जहाँ तक हमारा क्षेत्र जाता है, उसको बोलते हैं कुल जल सीमा। तो वो हमारी टोटल है 7516 किलोमीटर। लेकिन अगर केवल तट रेखा की बात करता तो तट रेखा हमारी सिर्फ 6100 किलोमीटर है। ठीक, इस तरीके से प्रश्न हमारे ये आ जाते हैं। अब कह रहा है कि भारत की जो मुख्य भूमि है, जो मुख्य भूमि है उसकी लंबाई कितनी है, जल की नहीं, जल को छोड़ के। तो जो भारत है इसकी जो मुख्य, एक प्रश्न हमको ये मिला, कुल जलीय सीमा 7516 किलोमीटर, तटरेखा ये है। और मुख्य भूमि की अगर बात करें, मुख्य भूमि तो 15200 किलोमीटर, ये क्या है, हमारी मुख्य भूमि है। तो ये हमारी मुख्य भूमि की लंबाई। अब आगे बढ़ते हैं।
अब कह रहा है भारत के दक्षिण में, तो हमने कहा ऊपर का हिस्सा उत्तर होगा, नीचे का हिस्सा दक्षिण होगा। अब प्रश्न आपसे जनरली वो पूछ रहा है कि भारत के दक्षिण में कौन है, तो भारत के दक्षिण में क्या पड़ता है, तो दक्षिण दिशा में आएंगे और देखिए नीचे क्या पड़ता है, हिंद महासागर पड़ता है दक्षिण में। तो भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है, हिंद महासागर। फिर कह रहा है भारत के पूरब में, तो पूरब में कौन है, बंगाल की खाड़ी है। और फिर यहीं पे हमारा बीच में जो है ये बांग्लादेश भी पड़ जाएगा। तो बांग्लादेश भी किस दिशा में आएगा, पूरब में। और अगर पाकिस्तान की बात करें तो ये किस में जाएगा, उत्तर पश्चिम बोल सकते हैं या केवल पश्चिम बोल सकते हैं। ठीक, अरब सागर कहाँ पे आएगा, तो ये पश्चिम में आएगा। दक्षिण में हिंद महासागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में पाकिस्तान और उत्तर में चीन। ठीक, और उत्तर पूरब में भूटान आ जाएगा, उत्तर पूरब में नेपाल को भी ऑप्शन रख सकते हैं। इस तरीके से आपके सामने ये प्रश्न जो है जनरली जो भारत से पूछे जाते हैं वो आपके ये रहे। तो एक छोटे से टॉपिक के साथ फिर मैंने आज की क्लास की। अगली क्लास में हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे कि भारत की जो सीमा रेखा है, जैसे रेड क्लिफ है, तो रेड क्लिफ रेखा है भारत पाकिस्तान के बीच 1947 में खींची गई थी। कौन कौन से भारतीय राज्य हैं जो रेड क्लिफ के साथ जुड़ते हैं, पाकिस्तान के साथ जुड़ते हैं। कौन कौन से राज्य हैं जो चीन के साथ सीमा साझा करते हैं, कौन से राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, कौन से राज्य हैं जो भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं, कौन से राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं, कौन से राज्य हैं जो म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक, तो ये अगली क्लास में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीमा रेखा के साथ राज्यों की संख्या और कौन से राज्य सबसे ज़्यादा किसकी क्या, तो इस टॉपिक को हम लोग अगली क्लास में बहुत ही जल्द क्लियर करने वाले हैं। तो आज की क्लास में ये छोटे से टॉपिक के साथ हमने आपको ये चीज़ें समझाई और उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में बहुत जल्द। तो आप लोग लगे रहिए ईमानदारी के साथ। बाकी जय हिंद।